जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी योजना है वह डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होकर 1956 तक शुरू की गई चली थी मित्रों। 1951 से 1956 तक यह योजना चली थी। 5 साल की योजना की अवधारणा यूएसएसआर से ली गई। कहाँ से मित्रों? यूएसएसआर से ली गई 5 साल की जो योजना अवधारणा है वह है। भारतीय योजना के जनक एम विश्वेश्वरैया थे मित्रों। एम विश्वेश्वरैया भारतीय योजना के जनक थे। भारतीय अर्थशास्त्र के पिता दादा भाई नौरोजी। कौन थे मित्रों? भारतीय अर्थशास्त्र के जो पिता थे वह दादा भाई नौरोजी थे। और बात करते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग योजना है मित्रों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपने अच्छे से याद रखना है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रेजेंट टाइम में है वह कौन है मित्रों? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो परमेश्वर अय्यर, जो परमेश्वर अय्यर है मित्रों वह नीति आयोग के क्या है? सीईओ। आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियां। ये कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियां यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लाल गुलाबी क्रांति, ये मांस और पोल्ट्री क्षेत्र से संबंधित थी। मांस और पोल्ट्री क्षेत्र से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो प्याज उत्पादन, फार्मास्यूटिकल और झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है श्वेत क्रांति। फिर आती है आपकी पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि। और स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं तो बागवानी और हनी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। स्वर्ण फाइबर क्रांति की बात करते हैं तो जूट उत्पादन वृद्धि में संबंधित है। ये सभी जो क्रांतियां हैं मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब आइए मित्रों बात करते हैं एकदम डिटेल से। पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। 5 ईयर प्लान केंद्रीकृत एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। कितनी योजनाएं चलाई जा चुकी हैं? अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की जा चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं मित्रों। इसी योजना के तहत यानी 5 ईयर प्लान के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से और यह चली थी 1956 तक। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से शुरू की गई और इस योजना का कार्यकाल सन 1956 तक चला। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। पहली पंचवर्षीय कृषि योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों इसमें कृषि क्षेत्र पर सबसे विशेष जोर दिया गया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया क्योंकि इस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी।
इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई। तो भाई कौन कौन से संयंत्रों, आइए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा था? खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास। ठीक है, इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता भी दी गई। आपने याद रखना है, इसी योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, कृषि पर सबसे अधिक काम जो किया गया वह इसी योजना के तहत किया गया था मित्रों। आगे बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इस योजना का कार्यकाल सन 1956 से लेकर 1961 तक चला। इस योजना के अंतर्गत उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। औद्योगिक उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहन दिया गया। इस योजना के तहत देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2-5 ईयर प्लान के उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास भी किया गया। अब बात करेंगे मित्रों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से और यह चली थी 1961 से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबेल्स मॉडल पर आधारित थी। किस पर मित्रों? महानोबेल्स मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान था औद्योगिक विकास पर। औद्योगिक विकास पर इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक जोर दिया गया था। आपने अच्छे से याद रखना है। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। और इस योजना के तहत भारत का जो लक्ष्य था भाई मित्रों 4.5% वृद्धि करने का रहा था, लेकिन इसमें योजना कितनी पहुंची थी? 4.27% तक पहुंच गई थी, यानी पूरा लक्ष्य हो गया था। ठीक है, आपने अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात करते हैं। योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत देश में उत्पादकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े बड़े कारखाने खोले गए, जिससे भिलाई, दुर्गपुर, राउरकेला का निर्माण किया गया। क्वेश्चन मित्रों यहाँ से बनता है कि किस योजना के तहत, यानी किस योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला का जो निर्माण किया गया वह किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो भाई आपको याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का निर्माण किया गया। ये इस्पात के कारखाने थे। अब यहाँ पर की पॉइंट समझते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? महालनोबिस पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की थी। आपने अच्छे से याद रखना है। यह योजना 4.5 की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही और 4.27% की वृद्धि इसने हासिल की थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से प्रारंभ होकर 1966 तक की योजना चली थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर सरकार द्वारा जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया। इस योजना का कार्यकाल सन 1961 से लेकर सन 1966 तक चला। इस योजना के अंतर्गत कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए और पंजाब में गेहूं का बहुआयात उत्पादन शुरू किया गया। इस योजना के तहत देश में कृषि और गेहूं के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया था।
आपने याद रखना है। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा विदेशों में भी निर्यात करना। इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योगों का विस्तार किया गया, जैसे कि सीमेंट, रासायनिक खाद्य आदि की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई थी। आगे बात करेंगे घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य विकास दर 5.6% प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84% रही। इस योजना का जो लक्ष्य विकास था वह मित्रों कितना था 5.6%, लेकिन वृद्धि कितनी 2.84 तक ही पहुंच पाई थी। आपने अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से और 1900 के कब तक चली थी 74 तक ये योजना चली थी। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1969 को की गई थी। इस योजना का कार्यकाल सन 1969 से लेकर 1974 तक चला। फोर्थ 5 ईयर प्लान के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नति हुई। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भी भेज दिया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने और कब दिया था, तो 1971 के चुनाव के दौरान के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य दर 5.7% रखा गया तथा वास्तविकता में केवल 3.3% ही प्राप्त कर पाई। यानी इसमें 5.7% लक्ष्य रखा गया और लेकिन कितना प्राप्त हुआ, इसको 3.3% तक योजना पहुंच पाई थी। आगे बात करेंगे पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो 1974 से 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन में बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आगे बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से शुरू होकर 1985 तक यह योजना चली थी। कौन सी मित्रों? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से शुरू होकर 1985 तक यह योजना चली थी। इस योजना को आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरू की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक चला। छठी पंचवर्षीय योजना को बार बार तैयार किया गया। पहले जनता पार्टी द्वारा 1978 और 1983 की अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई। कौन सी योजना? अनवरत योजना बनाई गई। परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की नई सरकार बनने के बाद इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 को लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी को खत्म करके रोजगार को पाने पर बल दिया गया। इस योजना में सबसे अधिक जो बल दिया गया था वह गरीबी को खत्म करके और किस पर बल दिया गया था? रोजगार पर बल दिया गया था। आपने याद रखना है। अब छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी का निवारण करना और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। इस योजना के तहत मुद्रास्फीति 16.7% से घटकर 5% रह गई। 16.5% से घटकर कितनी रह गई थी? 5%। बहुत उस समय घटी थी मुद्रास्फीति। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, आपने बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस योजना को भारत देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना
जो कि 1985 से 1986, जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुई 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989 को लागू किया गया था। सातवीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। 7-5 ईयर प्लान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजित किया गया था। मित्रों आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो सभी लोग क्लास को मित्रों में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों आगे बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है, देश से गरीबी को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना, समाज सेवाओं में उन्नति करना, ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, देश से गरीबी कम करना, उत्पादन में बढ़ावा करना, सेवाओं में उन्नति करना और ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 से और 1997 तक ये योजना चली थी, अपने अच्छे से याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत देश में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, रोजगार अथवा शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंध, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर पालिका, गैर सरकारी संगठन और विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाने, ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी गई थी। 26.6% के साथ इसमें प्राथमिकता दी गई थी, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, की पॉइंट यहाँ के देखेंगे। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, इसके की पॉइंट। नीली क्रांति की बात करते हैं तो 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी आपकी 1985 से 1990 के दौरान। नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। मत्स्य किसान विकास एजेंसी FFDA केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। सघन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम चांद में 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से शुरू होकर 1997 के दौरान शुरू किया गया था। आगे बात करेंगे, परिणाम स्वरूप मछली पकड़ने के बंदरगाह को बाद में विशाखापट्टनम, कोची, तूतीकोरिन, पोरबंदर और पोर्ट ब्लेयर के समय में साथ स्थापित किया गया। इस योजना को कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के साथ अन्य विद्यमान योजनाओं के साथ विलय करके नीली क्रांति में पुनः व्यवस्थित किया गया था। इस योजना को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी NFDB द्वारा नियंत्रित किया गया था। नीली क्रांति के उद्देश्य निम्नलिखित है। वर्ष 2020 तक समुद्री क्षेत्रों में उत्पादन को 3 गुना करना, मत्स्य क्षेत्रों को आधुनिक उद्योग में बदलने के लिए नई तकनीक का उपयोग, उत्पादन के बाद की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए ई-कॉमर्स आदि के माध्यम से विपणन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बढ़ावा देना भी यही होता है। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शताब्दी अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को मजबूत करना। लोगों के बीच निरक्षरता का जो भाव था मित्रों, वह उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था, अपने याद रखना है। किसका? निरक्षरता का। आगे बात करेंगे, नवी पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1997 से और 2002 तक। 1997 से शुरू होकर ये 2002 तक योजना चली थी। इस योजना का कार्यकाल सन 97 से लेकर 2002 तक चला।
इस योजना के जरिए तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाना पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इस नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण आदि प्रदान करना मित्रों इस योजना के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब नवीन पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करते हैं। 9 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जाना। नवी योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही। कितनी? 2.1% रही थी। आगे बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना तथा पूर्ण रूप से संरक्षण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से और 2007 तक ये योजना चली थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 से तक 5% अंकों से गरीबी अनुपात की कमी करके श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के उन क्षेत्रों में तेजी से ज्यादा विकास किया गया जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। इसमें कृषि, निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्षेत्र में संबंधित सेवाएं आदि भी प्रदान थी। अब बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत देश के अविकसित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। 10th 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा बल कृषि पर दिया गया तथा सबसे ज्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाया गया। आगे बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2007 से और 2012 तक की योजना चली थी। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2007 को की गई थी। 11वें 5 ईयर प्लान का कार्यकाल सन 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। योजना आयोग द्वारा राज्य की 5 ईयर प्लान का कुल बजट 71,731.98 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है। कृषि में 4% उद्योग एवं सेवाओं में 9 से 11% की प्रति वर्ष वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली पहुंचाना था, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2012 से और 2017 तक ये योजना चली थी। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल सन 2012 से 31 मार्च सन 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और 12वीं 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला अभिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। अब 12th 5 ईयर प्लान में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2% रखा गया था। कितना मित्रों? 8.2% रखा गया था। तो ये थे मित्रों आपके महत्वपूर्ण। अब आज बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का जो इतिहास था वो हम इम्पोर्टेंट इसमें चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को मित्रों में शेयर जरूर करें। 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। 5 ईयर प्लान आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा संसाधन के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए अपनाई गई योजना का एक औपचारिक मॉडल थी।
पंचवर्षीय योजना का संचालन करने के लिए भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आपने याद रखना है, इस योजना का जो योजना है मित्रों, इसका जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इन 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का उचित आवंटन, उत्पादन में वृद्धि तथा हर किसी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से योजना आयोग को देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई जा चुकी हैं। कितनी? अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई जा चुकी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ तथा विशेषताओं के बारे में जानेंगे। 5 ईयर प्लान को 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को इस योजना को बनाने के लिए क्या आयोग गठन किया गया था। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ योजनाओं में 5 वर्षों तक चलाया जाता है, जिससे कि देश का विकास हो सके और फिर अगले 5 वर्षों के लिए नई योजना बनाई जाती है। 5 ईयर प्लान के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, आपने अच्छे से याद रखना है। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ से भी ध्यान दिया जाता है। इन पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा देशवासियों के जीवन शैली में सुधार लाना भी है। इन योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का उचित आवंटन तथा हर किसी को रोजगार का अवसर भी प्रदान किया गया। तो ये थी मित्रों भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडिया। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अब तक कितनी योजनाएं चलाएंगी? 1212 योजनाएं चलाई जा चुकी हैं अब तक मित्रों भारत सरकार के द्वारा। 12 योजनाएं, और किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपने अच्छे से याद रखना है, इन योजनाओं को बहुत अच्छे से वीडियो देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।